नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत करता हूँ होमवर्क के इस पार्ट सी में। जो लोग को रेडीमेड घर पसंद करना है, खरीदना है सीधा रेडीमेड हाउस, उनके लिए ये वीडियो बनाया है। तो उसका टाइटल दिया है मैंने, क्या क्या देखूं मैं मेरे नए घर में। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेकलिस्ट दिए है जो आपको नया घर बनाने के में खूब खरीदने में बहुत काम लगेंगे। उम्मीद करता हूँ आप उसको देखेंगे और को थोड़ा ध्यान में लेंगे जब आप घर खरीदने जाते हो। तो ये कौन कौन से चेकलिस्ट है, कितने टाइप के। तो एक पहला है जब फाइनल करते हो हाउस, जैसे आपका कोई ब्रोचर है तो वो कोई इंजीनियर को दिखाओ। लोकेशन जो है आपके प्रिफर्ड एरिया में है कि नहीं वो देख लो। फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही है नहीं वो देख लो। जैसे बेडरूम विंड डायरेक्शन में है, टॉयलेट्स विंड डायरेक्शन में नहीं है। फिर रेप्यूटेड बिल्डर है, उसकी स्कीम्स क्या है, एजेंसी लेबागो एजेंसी तो कोई नहीं है वो देख लो। आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर कौन है इन्वॉल्व प्रोजेक्ट में हुए वो देख लो। और एक्सपीरियंस इंजीनियर को रखो साथ में, तो वो को थोड़ा गाइड करेगा। और सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया कितना है वो भी देख लो, क्योंकि कारपेट एरिया बहुत आपको कम मिलता है और घर बिकता है सुपर बिल्टअप एरिया पे, तो आप पैसे ज्यादा देते हो। और यूनिट एरिया क्या होता है कंपेयर रेट कर लो, और एक दो प्रोजेक्ट उसके कंप्लीट किए हुए वो देख लो, ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो पहले से आपको पता चल जाए। जब विजिट करने जाते हो साइट पे पहली बार, मान लो आपने एरिया पसंद कर लिया और स्कीम आपको अच्छी लगी यहाँ पे घर लेने जैसा, और जब पहली बार जाते हो तो प्रिफर करो मानसून सीजन में जाओ। बारिश है उसके बाद, तो जो उसका वीक चीजें है वो आपको सामने से दिख जाएगी, जैसे लीकेजेस है, रोड का फैसिलिटी क्या है उसका, वो सब पता चल जाएगा। साइड का जो एंट्रेंस है वो स्मूथ एंट्रेंस होना चाहिए, अच्छे एरिया में होना चाहिए। और जो है विजिट करो, जो फ्लैट लेने जाते हो उसमें फिजिकली आप जाके पूरा फ्लैट देख लो। सराउंडिंग एरिया टेरेस में जाके भी देख लो, ताकि आजू बाजू में क्या है पता चले। फिर विंड डायरेक्शन देख लो, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कमरा है। और हाईएस्ट फ्लड लेवल देख लो, वो एरिया में कौन सा है, पानी कितने तक आया था बारिश में, हैवी मानसून के टाइम पे या फ्लड के टाइम पे। और कंस्ट्रक्शन करो कि जो अभी आपको खुली जगह कंफर्म करो कि भाई जो अभी आपको सामने खुली जगह दिख रही है उसमें बाद में फ्यूचर में कुछ बड़ा अपार्टमेंट तो नहीं आ जाने वाला है। कई बार खरीद लेने के बाद में पता चलता है बिल्डर्स लोग क्या करते हैं, वो आगे जगह खुली छोड़ देते हैं और बाद में पीछे वाले बंगलोज बेच देते हैं, और आगे खुली जगह में बड़े टावर खड़े कर देते हैं, वो बाद में पता चलता है। फिर बिल्डिंग मटेरियल जो कौन सा है यूज किया हुआ वो देख लो एक साइड पे जाते वक्त। वर्कमैन क्वालिटी भी साथ में आपको दिख जाएगी, कैसे काम हुआ है। और पार्किंग स्पेस आपके घर के पास अवेलेबल रहेगा कि नहीं, ये चीजें आपको साइट पे जाने से देखनी है। डेवलपर मतलब जो बिल्डर है उसके साथ आप डील करते हो, तो उसमें ज्यादातर आपको सबको पता ही है कि 40-60 का रेशियो चल रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। टैक्स बचाने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए ये होता है, तो वो कितना है वो फाइनल कर लो। अमाउंट कितना है एग्जैक्ट वो राइटिंग में ले लो। डिस्कस एक्स्ट्रा चार्ज जो कुछ है डिलेड पेमेंट्स का वो भी डिस्कस कर लो। कैंसलेशन करने पर क्या होगा, वो कितने पैसे कटेंगे, रिफंड कितना मिलेगा ये पूछ लो और कंफर्म कर लो। मेंटेनेंस चार्ज या डेवलपिंग चार्ज बाद में कितना देना वो पड़ेगा ये भी देख लो। कब कंप्लीट करके वो दे देगा, वो डेट मार्क करवा लो उनसे, लिखवा लो हो सके तो। और रिवाइज प्लान का उसका कॉपी ले लो, अगर करेक्शन कुछ किया है प्लान में तो आपने। और पार्किंग स्पेस आपके व्हीकल का नहीं है वो भी देख लो साथ में। और कमिटी कुछ बना हुआ है, सेक्रेटरी या कुछ है ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है, या वो उससे मिल लो। और एक्स्ट्रा आइटम्स के जो कुछ रेट का आपको आइटम करानी है वो कौन कौन से रेट है वो सब भी मालूम कर लो। फिर प्रोविजन जो है मेन गेट का, सिक्योरिटी कैबिन, कॉमन प्लॉट वगैरह में आप यूज कर सकते हो या है कि अवेलेबल, जिम वगैरह है कि नहीं वो आप देख लो। और फायर कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं एरिया में पूरा, वो बिल्डर के लगाया हुआ कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो आप देख सकते हो। पूरा यहाँ टाइम ज्यादा जाता है इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। जब चेक चाबियां लेते हो तो ये देखना ये बहुत जरूरी है। तो जब आप, कुछ कार कंपनी है जो करीबन 140 जितने चेक करती है गाड़ी बेचने से पहले, तो जो घर की अगर हम कंपैरिजन करते हैं गाड़ी के साथ, वो 10 गुना ज्यादा से कम 10 गुना ज्यादा महंगा है। और हम उसको 2-3 जनरेशन के लिए एक बार खरीदते हैं या बनाते हैं, तो उसको चेक करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। बिना कुछ चेक किए हुए हमको नहीं लेना है।
तो क्या क्या चीजें देखनी है, देखो पेपर वर्क पूरे कागज उसके देख लो सही से। कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको क्या क्या देखना है, तो अगर कुछ काम बाकी है चाबियां लेने से पहले तो बोलेगा साहब कल तक हो जाएगा, तो एक्सेप्ट मत करो और उसके बाद ही आप लास्ट पेमेंट करो। अभी ओपनिंग में क्या क्या देखना है, जो ओपनिंग्स है डोर विंडोज के, उसमें दरवाजे सब फुल बन रहे हैं, अच्छी तरह से सब फिटिंग लगाए हैं, कांच बराबर सही है, लॉक हो सकते हैं सब, हिंजिस में पूरे पूरे स्क्रू लगाए हैं, ये सब चीज, क्रैक्स तो नहीं है, कोई जगह पे कांच टूटा हुआ नहीं है। फिर फ्लोरिंग है तो उसमें भी पॉलिश किया हुआ है, कुछ कोने छूट नहीं गए हैं। हाँ, लेवल टॉयलेट बाथरूम का एक इंच नीचे रखा है फ्लोर में, वाटा ऊपर टेरेस में किया है, स्कर्टिंग लगाया है, वो सब देखना होता है। फिर वॉल जो ज्वाइंट्स है, उसमें टाइल्स जब लगती है बाथरूम की, उसके ऊपर ज्वाइंट है, उसके अंदर आप कुछ मेटल से ठोकोगे, अगर सीमेंट पीछे नहीं भरा होगा तो डल साउंड आएगा, वो तो आपको पता चल जाएगा पीछे सीमेंट लगाया हुआ ठीक से नहीं है। प्लेटफॉर्म भी देख लो आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। फिर पानी की सप्लाई के लाइंस जो है, वो नल वल जो है जो भी चालू है या पूरा फिटिंग किया हुआ है, लीकेज तो नहीं है कहीं पे, वो देख लो। ड्रेनेज लाइन में भी पानी जा रहा है, ये नानी ट्रैप और जो फिटिंग होते हैं वो फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो बालकनीज में से भी देख लो, ड्रेन पाइप लगाया हुआ है, बालकनी में पानी निकालने की व्यवस्था है, ये सब ड्रेनेज में चेक करना। प्लास्टर क्रैक्स वगैरह प्लास्टर में है या नहीं है वो देख लो। सेल्फ और लॉस्ट ब्लॉक के ऊपर कई बार प्लास्टर ही नहीं होता है, तो वो देख लो कि ऊपर से फिनिश टॉप से किया है कि नहीं किया है। ये एक छोटी सी चीज है लेकिन जरूरी है। जो वेदर शेड्स होते हैं उसमें किसी भी जिसको बोलते हैं ड्रिप मोल्ड, वो होना जरूरी है, ताकि पानी आपका ऊपर से फ्लोट होके अंदर नहीं आएगा, स्लाइड करके पानी घर में नहीं आता है। तो वो सब जगह पे है कि नहीं चेक कर लो। ग्लास और मिरर वर्क है, उसमें टूटे हुए कांच नहीं है, वेवीनेस नहीं है ग्लास में, वो चेक करना होता है। पेंट कहीं पे छूट नहीं गया है और अच्छी तरह से 2-3 कोट सभी जगह पे पूरे कर लगाए हैं, डोर विंडोज सब सही ढंग से पेंट किया है, वो देख लो। पार्किंग स्पेस में आपकी इंडिविजुअल पार्किंग है कि नहीं वो देख लो। और हाइट पार्किंग एरिया का आपका इनफ है, सफिशिएंट हाइट है, क्योंकि फ्लोरिंग होने के बाद वो कम हो सकता है, इसके स्कोप देख लो। और एंट्री स्मूथ और एंट्री और एग्जिट स्मूथ है, आप आराम से व्हीकल निकाल सकते हो या पार्क कर सकते हो। और ये कुछ एडिशनल चेक है जो आप, ये सब ऊपर के जितने चेक्स थे वो सब फ्लैट के लिए थे, तो अगर आप टेनामेंट या डुप्लेक्स या बंगलो लेते हो तो कुछ एक्स्ट्रा चेक्स है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे प्लिंथ आपका सफिशिएंट हाइट पे है, स्टेयरकेस में सभी डायमेंशन सेम साइज के हैं, हैंडरेल हिल तो नहीं रहा है आपका, फिर फ्लोर पे क्रैक्स नहीं है, प्लास्टर अब जमीन में भी थोड़ा नीचे तक किया हुआ है, फिर कैबिन में पानी तो नहीं आके घर में नहीं आएगा वो देख लो। फिर सेपरेट पानी की व्यवस्था है, ड्रेनेज सप्लाई और कनेक्शन के लिए अलग से कनेक्शन किए हुए ठीक से, वो देखो। फिर सब जगह पे मतलब पानी आ रहा है कि नहीं। फिर फ्लोरिंग कंपाउंड में किया हुआ है कि नहीं, या ओपन एरियाज जो है छूट गए हैं, खुले आपके एरिया में जितना आता है उसमें पूरा फ्लोर कवर किया है कि नहीं किया। फिर ड्रेनेज लाइंस जो है इरेक्टली वर्टिकल और क्लैंप लगाए हुए हैं। मैनुअल जो चैम्बर्स होते हैं, कुंडी जिसको बोलते हैं, वो क्लीन है सब, उसमें कचरा तो नहीं भरा हुआ है। फिर फ्लोरिंग जो है उसमें चौकड़ी जो वो बर्तन बर्तन घिसने के लिए होता है कोने में, वो देख लो। पानी का टंकी देख लो, अंदर से सीलिंग में अगर वो आरसीसी का किया हुआ है तो प्लास्टर्ड है, अंदर से अंडरग्राउंड टैंक है, अंदर से प्लास्टर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ ये देख लो। अरे बारिश का पानी अंदर नहीं घुस रहा है वो देख लो। गेट है तो वो दोनों साइड से खुलते हैं आपके कंपाउंड के गेट, रोलिंग टाइप का गेट है कंपाउंड में, तो वो अवॉइड करो। सफिशिएंट हाइट कंपाउंड वॉल की है, 5 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको बाद में नहीं करवानी पड़ेगी। प्लास्टर वर्क दोनों साइड पे कंपाउंड वॉल में किया हुआ है, बैक साइड में भी प्लास्टर, वहां घूम के जाना पड़ता है तो जाके देख लो। ड्रेनेज वर्क और कनेक्शन गार्डन एरिया में पूरा है कि नहीं देख लो। स्पेस जगह, झाड़ रोपने की भी जगह है अगर गार्डन रखा है तो। गेट भी चेक कर लो कंपाउंड का, वो ठीक से पेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अर्थ डाला हुआ है गार्डन में ठीक से। 2 फीट का वाइड एरिया कंपाउंड वॉल के अंदर छोड़ दिया है प्लांटेशन के लिए, वो देख लो। लैंडिंग है तो प्रोजेक्टेड आउटसाइड है तो उसके नीचे का हाइट कितना है वो भी देख लो। ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, जैसे एमसीबी स्विच हर कमरे में होना, हर कमरे के अलग से एमसीबी होना जरूरी है, मीटर आपका सेपरेट होना चाहिए, सेफ्टी कवर सब प्लग में होने चाहिए।
इरेक्शन, अर्थिंग बराबर ठीक से किया होना चाहिए, मेन स्विच ठीक से काम करती है कि नहीं, बेल बराबर काम करता है कि नहीं, 15 एम्पियर के एक्स्ट्रा पॉइंट्स एसी और फ्रिज के लिए दिए है कि नहीं दिए हैं, पीवीसी पाइप्स कंसील की हुई है बराबर या नहीं, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको चाहिए ओवन मिक्सर के, वो जरूरी है कि नहीं है, फिर जमीन के ऊपर से 1.5 फीट की ऊपर के हाइट पे ही पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो कभी पानी जाने का उसमें डर रहता है। फिर बजर अगर नहीं है तो इंस्टॉल करवा लो, ऊपर से नीचे का फ्लोर का है आपका तो उसमें बुलाने के लिए, ऊपर नीचे का कम्युनिकेशन के लिए। और वे स्विचेस रखो बेडरूम में, एंट्रेंस में, बालकनीज में और स्टेयरकेस में, ताकि ऊपर से या नीचे से आप ऑपरेट कर सकते। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, ये टाइम की वजह से मैंने जल्दी जल्दी आपको दिखा दिया, लेकिन रेडीमेड घर खरीदने जाते हो तो इसका कॉपी निकाल के एक बार ठीक से पढ़ के जाना और एक एक टिक करते जाना, तो कभी आप अच्छा घर खरीदने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा और कभी धोखा नहीं खाओगे। थैंक यू। गोल्ड वालों को ले लीजिए।